प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं वीरेंद्र तिवारी एग्जाम अड्डा 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को अगर ये हमारा प्रयास, ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मैं आपको अधिक से अधिक मैटर यूट्यूब पर उपलब्ध कराता रहूं और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अधिक से अधिक जानकारी आपसे शेयर करूं। मैंने आपसे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके लेखक गोविंद पांडे एवं सरस्वती पांडे हैं, इस पर मैंने 290 पृष्ठ तक चर्चा कर लिया था, जिसमें मैंने प्रमुख उपन्यास के बारे में चर्चा किया था, प्रमुख उपन्यासों को मैंने बताया था। और आज हम 291 पृष्ठ से जितने भी महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी उपन्यास हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण है, कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसको हमें सोते जागते याद रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिन्हें हमें याद तो रहना चाहिए, लेकिन अगर दिमाग पर ज़्यादा जोर दें तब हमें याद हो जाए। अगर नहीं याद आता है तो विकल्प देखने पर याद हो जाए। ऐसे प्रश्नों को हम 2 नंबर में रखते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो 10 परीक्षाएं हुई, 3-4 बार पूछे गए। और 1 नंबर वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो 10 परीक्षाएं हुई हैं तो उसमें 6-7 बार पूछी गई हैं। अमूमन रचनाएं 1 नंबर वाले जितने भी रहेंगे हम आपको बताएंगे, उसको आप ज़रूर लिखिएगा, उसको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। और वो ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे उपन्यास हैं कि वो आपको बिना विकल्प दिए याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अचला एक मना स्थिति किसका उपन्यास है, तो आपको झट से बता देना चाहिए मुद्रा राक्षस का। तो मुद्रा राक्षस का पृष्ठ 291 पर देखिए, मुद्रा राक्षस का जो उपन्यास है वो अचला एक मना स्थिति है। वैसे मुद्रा राक्षस नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत शानदार नाटक लिखे हैं और परीक्षा उपयोगी नाटक लिखे हैं, जिसमें तिलचट्टा है। तिलचट्टा नाटक इनका बहुत महत्वपूर्ण है। तो लेकिन उपन्यासों में देखें तो अचला एक मना स्थिति पूछा जाता है। अचला एक मना स्थिति किसका उपन्यास है, तो 1975 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है ये, और इसके लेखक मुद्रा राक्षस हैं। इसके बाद हम देखेंगे हम सब मनसाराम। इनका जो 1 नंबर वाला उपन्यास है वो 5वें नंबर का है, हम सब मनसाराम। ये भी महत्वपूर्ण है। बाकी आप 2 नंबर में रख सकते हैं भगोड़ा, शोक संवाद, शांति भंग, प्रपंच तंत्र, दंड विधान, मेरा नाम तेरा नाम। ये सब 2 नंबर में रख सकते हैं। महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, और ये पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना अचला एक मना स्थिति उपन्यास की है। ये ऐसे उपन्यास हैं, ये सब उपन्यास किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हो, एमपी टीजीटी पीजीटी हो, एनबीएस हो, केवीएस हो, यानी कि हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, ये सब उपन्यास प्रायः पूछे ही जाते हैं और पूछे जा सकते हैं भविष्य में भी। इसलिए आप इसे याद रखें। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो काटा हुआ आसमान है, मुर्दा घर और अकाल है। तो इनको जो है आप याद करिए। और 1 नंबर में तो हम नहीं कहेंगे इनको आप 2 नंबर में रखिए और याद हो जाए, प्रयास कीजिए याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं भी याद होता है बिना विकल्प के, तो आपको विकल्प देने पर ज़रूर याद आ जाना चाहिए कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर और अकाल। इसके बाद बात करें हम काशीनाथ सिंह पर, तो काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, और इनके उपन्यास बहुत ही चर्चित हुए हैं।
इनके सभी उपन्यास आपको बिना विकल्प दिए याद होना चाहिए। आपको अगर कोई पूछता है कि काशी का 80 किसका उपन्यास है, तो आपको तुरंत बिना विकल्प के ही याद हो जाना चाहिए, बता दीजिए काशी नाथ सिंह का है। कोई पूछता है अपना मोर्चा किसका उपन्यास है, तुरंत बताइए काशीनाथ सिंह का है। रेहन पर रघु किसका है, तो काशीनाथ सिंह का है। और महुआ चरित किसका है, तो ये काशीनाथ सिंह का है। ये एक ऐसे उपन्यास है, सभी उपन्यास कि जो प्रायः पूछे गए हैं। और इन सभी उपन्यासों में बात करें, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो है काशी का 80 और अपना मोर्चा। बाकी भी पूछे गए हैं, इसलिए आपको सभी याद रखना है। और काशी का 80 काशी की सभ्यता और संस्कृत का सजीव चित्रण किया गया है इसमें। और अपना मोर्चा छात्र आंदोलन पर है। अभी 2018-19 मैंने कोई पेपर दिया था, तो उसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास छात्र आंदोलन पर आधारित है, तो 1972 ईस्वी में प्रकाशित अपना मोर्चा उपन्यास छात्र आंदोलन पर आधारित है। इसे आप सभी लोग याद कीजिए। अब्दुल बिस्मिल्लाह बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यासों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास जो उसमें दिखता है हमें, वो है झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी 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 चदरिया है, झीनी झीनी बीनी चदरिया है। ये इसमें जो है थोड़ा मिस्टेक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक मुझे याद है झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो ये बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। यह उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछेगा झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका उपन्यास है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1986 ईस्वी है। और प्रश्न होगा कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का कौन सा उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है, तो वो झीनी झीनी बीनी चदरिया। अगर पूछता है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया में कहाँ के बुनकरों का जीवन चरित्र है, बनारस के, अयोध्या के, मिर्ज़ापुर के या फिर मथुरा के, तो आपको लगाना है बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। और एक इनका उपन्यास है समर शेष है। ये भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा झीनी झीनी बीनी चदरिया पूछा जाता है। दंत कथा 1990। मुखड़ा क्या देखें 1996। दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा है इसमें। अपवित्र आख्यान और रावी लिखता है। तो इसमें झीनी झीनी बीनी चदरिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद समर शेष है, फिर जहरवाद और रावी लिखता है। बाकी 2 नंबर में है। इतना आप 1 नंबर में लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। संजीव पर। संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास किशनगढ़ की अहेरी, लेकिन सही क्या है, अहेरी नहीं है, किशनगढ़ की अहेर है। किशनगढ़ की अहेर, किशनगढ़ के अहेर, अहेरी नहीं है, अहेर है। और ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें अवध के सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण है। प्रश्न बनेगा कि अवध के सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है, तो किशनगढ़ के अहेर में। इनका उपन्यास सर्कस भी बहुत पूछा जाता है। सर्कस उपन्यास 1984 ईस्वी में प्रकाशित होता है और सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ये। सावधान नीचे आग है 1986। झरिया क्षेत्र के कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित उपन्यास है। सावधान नीचे आग है। प्रश्न बनेगा सावधान नीचे आग है किसका उपन्यास है, तो ये झरिया क्षेत्र के कोयला खान के एक दुर्घटना पर आधारित उपन्यास है, जिसे संजीव ने लिखा है। धार किसका उपन्यास है पूछेगा, तो धार उपन्यास 1990 ईस्वी में प्रकाशित होता है और कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है इसमें धार उपन्यास में। धार उपन्यास 1990 ईस्वी में प्रकाशित होता है।
प्रश्न बनेगा धार किसका उपन्यास है? तो धार संजीव का है। धार का प्रकाशन वर्ष 1990। धार की विषय वस्तु कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण हुआ है। पांव तले के दूब, इसमें झारखंड के जनजातियों और उनके आंदोलन का चित्रण है। प्रश्न बनेगा संजीव के किस उपन्यास में झारखंड के जनजातियों और उनके आंदोलन का चित्रण है? तो आपको लगाना है पांव तले की दूब। प्रश्न बनेगा अवध के सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण किस उपन्यास में है? तो किशनगढ़ के अहेर में। सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? सर्कस है। ये प्रश्न आया भी था। निम्नलिखित में से सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? कहीं पूछा गया था। हम आगे बढ़ते हैं इनके अन्य उपन्यास पर। जंगल जहाँ शुरू होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें संजीव के उपन्यास पर, तो उसमें जंगल जहाँ शुरू होता है और किशनगढ़ की अहेर, धार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जंगल जहाँ शुरू होता है किसका उपन्यास है? तो ये संजीव का है। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण है। प्रश्न बनेगा पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकुओं का चित्रण, समस्या का चित्रण किस उपन्यास में है? तो आपको लगाना है जंगल जहाँ शुरू होता है। प्रश्न बनेगा सूत्रधार किसका उपन्यास है? तो सूत्रधार 2003 में प्रकाशित भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित है। बीपीएससी के लिए सर्वाधिक, संजीव के उपन्यासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है सूत्रधार। ये पूछा गया है। कहीं 2016-17 मैंने कोई पेपर दिया था, उसमें था निम्नलिखित में से संजीव का भिखारी ठाकुर पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो वो है सूत्रधार। सूत्रधार की विषय वस्तु क्या है? तो आप बताइए। भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके बाद आकाश चंपा। आकाश चंपा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जंगल जहाँ शुरू होता है सूत्रधार, और समर से किशनगढ़ की अहेर, सर्कस, सावधान नीचे आग है और धार, ये सब आपको याद रखने हैं। लगभग 1 नंबर की रचनाएं सभी हैं। आकाश चंपा और पांव तले की दूब ये सब कम पूछे गए हैं। बाकी आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थ उत्थान आधुनिकता बोध के उपन्यास। इसमें धर्मवीर भारती के बारे में बात करें तो धर्मवीर भारती कवि एवं उपन्यासकार दोनों हैं, मतलब कथाकार और कवि दोनों हैं। इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में प्रकाशित है और सुधा चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। मित्रों, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी में प्रकाशित है। 1952 ईस्वी में सूरज का 7वां घोड़ा है। ये अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा पर आधारित है। इसमें निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास जो हैं उन पर हम बात करें तो प्रेम बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, कुलटा, शाह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने फूल, मंत्र विद्ध। तो इसमें प्रेत बोलते हैं या सारा आकाश, ऐसे आता है। प्रेत बोलते हैं या सारा आकाश किसका उपन्यास है? तो ये जो है
राजेंद्र यादव का है। प्रेत बोलते हैं 1952 में प्रकाशित होता है। और सारा आकाश नाम से इसको जो है परिवर्तित करके सारा आकाश नाम से प्रकाशित करवा करके 1960 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाते हैं। तो इसका नाम रखते हैं सारा आकाश, प्रेत बोलते हैं या सारा आकाश। इसके बाद अनदेखे अनजाने पुल, अनदेखे अनजान पुल, ये इनका जो है महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसको भी याद रखें। उखड़े हुए लोग भी महत्वपूर्ण है और मात महत्वपूर्ण है। 1 इंच मुस्कान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 1 इंच मुस्कान ही पूछा गया है। और ये जो है मन्नू भंडारी के साथ में इन्होंने लिखा है। प्रश्न बनेगा 1 इंच मुस्कान के लेखक हैं राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी। तो राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी इसके लेखक हैं। प्रभाकर माचवे की बात करें तो ये भी प्रयोगवादी कवि हैं। और ये जो है इनके उपन्यास परंतु, साँचा, जो, 30, 40, 50, दर्द के पैबंद, किस लिए, लापता, एक तारा द्वाभा, किशोर, अनदेखे द्योत। तो इसमें आपको परंतु, साँचा, जो, 30, 40, 50, दर्द के पैबंद। तो इसमें 30, 40, 50 दर्द के पैबंद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परंतु, साँचा, जो भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है तो इसको भी याद रखें। इसके बाद अन्य हम इनके जो उपन्यास हैं उनको 2 नंबर में रख करके आगे बढ़ेंगे। नरेश मेहता की बात करें, नरेश मेहता महत्वपूर्ण कवि एवं उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास बहुत पूछे जाते हैं। इनके उपन्यासों में यह पथ बंधु था सर्वाधिक बार पूछा गया है, जिसमें आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का चित्रण है। धूमकेतु एक श्रुति बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। नदी यशस्वी है, ये भी पूछा गया है। उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन है। उत्तर कथा भाग 1 और उत्तर कथा भाग 2, 79 और 82, इसे भी याद रखें। डूबते मस्तूल भी याद रखें। तो यह पथ बंधु था 1 नंबर में रखें। धूमकेतु एक श्रुति 1 नंबर में रखें। डूबते मस्तूल 1 नंबर में रखें। और नदी यशस्वी है 1 नंबर में रखें। बाकी 2 नंबर में रख देंगे चलेगा। गिरधर गोपाल महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें नहीं लगता कि महत्वपूर्ण हैं। अभी तक मैंने नहीं देखा कि कहीं पूछा गया हो। तो हम आगे बढ़ते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तरफ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार हैं। इनका जो उपन्यास है वो पागल कुत्तों का मसीहा बहुत बार पूछा गया है। आपको सोते जागते याद होना चाहिए और सोया हुआ जल भी याद होना चाहिए, सोने चौखट भी याद होना चाहिए। लेकिन जो 1 नंबर में हम रखेंगे तो पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल रखेंगे। बाकी हम कमलेश्वर की तरफ बढ़ते हैं। कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। बिल्कुल इनके जो उपन्यास हैं वो साहित्य जगत में बहुत महत्व रखते हैं। इनका उपन्यास 1 सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976 ईस्वी। देखिए ये सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, सभी को आप 1 नंबर में रखिए। तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982 और रेगिस्तान 88, कितने पाकिस्तान 2000। इसमें आपको 1 सड़क 57 गलियां और
सुबह दोपहर शाम। कितने पाकिस्तान भारत पाक विभाजन पर आधारित है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको बिना विकल्प के याद होना चाहिए। कितने पाकिस्तान किसका उपन्यास है? तो ये है कमलेश्वर का उपन्यास। ये भारत पाक विभाजन पर आधारित है। इसके बाद जो मैंने अन्य उपन्यासों को बताया उसे भी आप याद रखिए, क्योंकि कमलेश्वर उपन्यास जगत में महारत हासिल किए हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि में भी जो है ये महारत हासिल किए हैं। परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो, हिंदी में कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। बाकी हम कृष्ण बलदेव वैद्य के बारे में बात करें तो काला कोलाज, इसको आप रख सकते हैं 1 नंबर में। एक नौकरानी की डायरी रख सकते हैं 1 नंबर में। बाकी हमें नहीं लगता कि 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, बाकी आप 2-3 नंबर में रख लीजिए। और लक्ष्मीकांत वर्मा कवि एवं उपन्यासकार हैं। इनका जो उपन्यास है, जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, वो टेराकोटा है। टेराकोटा 1971 में प्रकाशित हुआ था। महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन है इसमें। टेराकोटा आप याद रखिए, 1 नंबर में है। कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज 2 नंबर में। तीसरा प्रसंग 2 नंबर में। मुंशी रायजादा 1 नंबर में और टेराकोटा 1 नंबर में। खाली कुर्सी की आत्मा भी रख सकते हैं 1 नंबर में बस। और हमें नहीं लग रहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर वाले जो मैंने बताया यही है, टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा और मुंशी रायजादा बस। और आप 2 नंबर में रख करके आगे बढ़ सकते हैं। मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। अंधेरे बंद कमरे 1961, दिल्ली के अभिजात वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। ना आने वाला कल एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण है। और अंतराल 1972 स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। मित्रों, आप सभी लोग मोहन राकेश के इन तीनों उपन्यासों को याद रखें, सन सहित याद रखें और इसकी विषय वस्तु भी याद रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी परीक्षा में कभी भी किसी भी समय पूछा जा सकता है, किसी भी परीक्षा में। राजकमल चौधरी की बात करें तो राजकमल चौधरी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और इनके एक उपन्यास है जो हम आगे बताएंगे, नदी बहती थी 1962 ईस्वी। ये भी 1 नंबर में है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मछली मरी हुई 1966 में। ये समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण करता है। मछली मरी हुई, जिसका प्रकाशन है 1966। आपको राजकमल चौधरी का उपन्यास कोई भी याद हो या ना याद हो, लेकिन मछली मरी हुई याद होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो 20 रानियों का बाइस्कोप 1972 ईस्वी में है। फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी कहता है ये उपन्यास। देहगाथा 1966, मुक्त यौनाचार का चित्रण है इसमें। शहर था शहर नहीं था 1966। तो इनका जो उपन्यास है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, मैंने बताया मछली मरी हुई, और नदी बहती थी मैंने बताया, और शहर था शहर नहीं था। 20 रानियों का बाइस्कोप आपको 1 नंबर में रखना है, मछली मरी हुई और 20 रानियों के बाइस्कोप। नदी बहती थी भी आप रख सकते हैं।
बाकी हम बात करेंगे निर्मल वर्मा पर। तो निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों में आप निराशा, अवसाद, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना को देख सकते हैं। और इनके जो उपन्यास हैं, सभी उपन्यास प्रायः पूछे गए हैं, तो उसमें सभी 1 नंबर के उपन्यास हैं। और इन्हें आप जैसे तैसे, जैसे भी आपको याद हो पाए याद कर लीजिए। जैसे कि वे दिन 1964 में लिखा गया उपन्यास है। इसमें चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है, वहीं का वर्णन है। लालटेन की छत 1974 ईस्वी एक वयस्क की लड़की की मानसिकता का चित्रण है। एक चिथड़ा सुख 1979 ईस्वी विट्टी ईस मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगी की कहानी है। रात का रिपोर्टर 1989 आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। तो ये उपन्यास प्रायः पूछे गए हैं। वे दिन कई बार पूछा गया है, रात का रिपोर्टर कई बार पूछा गया है, लालटेन की छत कई बार पूछा गया उपन्यास है, और एक चिथड़ा सुख भी पूछा गया है, अंतिम अरण्य भी पूछा गया है। तो 1 नंबर में आप इनको रखिए। निर्मल वर्मा बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनका एक यात्रा वृत्तांत है, आप सभी को मालूम होगा, चीड़ों पर चांदनी 1964, वो भी बहुत पूछी गई रचना है, बहुत बार पूछी गई है। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है। बात करें दुष्यंत कुमार का, तो ये कवि एवं उपन्यासकार हैं, गज़लकार हैं। इनका छोटे छोटे सवाल 1964 कॉलेज पर्सन में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन है। आंगन में एक वृक्ष 1969 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। आंगन में एक वृक्ष जिसकी विषय वस्तु एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। यह उपन्यास कई बार पूछा गया है कि आंगन में एक वृक्ष किसका उपन्यास है? तो किसका है? दुष्यंत कुमार का है। छोटे छोटे सवाल किसका है? तो छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार का है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में भी परेशानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और दे सकूं, बढ़िया से बढ़िया आपको मैटर उपलब्ध कराऊं। धन्यवाद।